हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है फैजान और आज मैं बात करने वाला हूं एक शानदार टॉपिक स्काईवे डिविडेंड को लेकर के। तो बहुत से लोगों का अक्सर ये सवाल होता है कि स्काईवे का डिविडेंड कब आएगा, इतना समय क्यों लग रहा है, क्या ऐसा तो नहीं हमने गलत प्रोजेक्ट में निवेश कर दिया हो, स्काईवे का डिविडेंड आएगा भी या नहीं आएगा। इतने साल हो गए हैं हमें वेट करते हुए और आखिर हमें कब तक कितना वेट करना होगा। क्या सचमुच ये प्रोजेक्ट हमें डिविडेंड देगा भी या नहीं, क्या हमें वाकई में इससे उम्मीद करनी चाहिए या नहीं। तो ये सारे जो सवाल हैं, आप सभी के ये सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में दिया जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो में जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो स्काईवे डिविडेंड को लेकर के है और एक और जो पॉइंट है हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे, यानी मेरा पसंदीदा प्रोजेक्ट कौन सा है। आप सभी लोगों का अक्सर ये सवाल होता है कि फैजान जी आप सबसे ज्यादा भरोसा किस प्रोजेक्ट में करते हैं, तो हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे। तीसरा पॉइंट है कि स्काईवे से रिलेटेड मुझे कुछ परेशान करने वाली बातें हैं, हम लोग उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। चौथा पॉइंट है कि कोई भी आपसे ये कहने नहीं आएगा, यानी कि स्काईवे का फाउंडर या मैं, कि आप किस्त भरो या निवेश बढ़ाओ या आप इसमें अपना रुचि बढ़ाओ क्योंकि ये प्रोजेक्ट वाकई में बहुत अच्छा है। तो ऐसा कोई भी आपको बताने नहीं आएगा। स्काईवे के जो फाउंडर है वो आपके घर में एजेंट नहीं भेजेंगे अगर आप किस्त नहीं भरोगे, ये आपकी ही जिम्मेदारी है। तो हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे। और पांचवा जो पॉइंट है वो है कि दूसरी कंपनियां, फॉर एग्जाम्पल आप स्काईवे को जानते हैं, आप और भी परियोजनाओं के जानते हैं, तो जो दूसरी दूसरी कंपनियां हैं, जो दूसरी दूसरी परियोजनाएं हैं, उनके भी फाउंडर कहाँ निवेश कर रहे हैं, हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे। और छठवां जो पॉइंट है वो है स्काईवे रीब्रांड ऑफर को लेकर के, जो कि बहुत जरूरी है अगर आप निवेश करने में रुचि रखते हैं। तो ये जो 6 पॉइंट हैं हम लोग एक एक करके डिटेल में इनको समझेंगे, तो आप बने रहे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट पॉइंट को लेकर के, जो है स्काईवे यूएसटी डिविडेंड। तो जैसे कि मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो ये वेट कर रहे हैं कि स्काईवे का डिविडेंड कब आएगा और हमें कितना वेट करना है। तो मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूं बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही सरल भाषा में, कि स्काईवे का जो डिविडेंड है वो कंपनी ने अनाउंस किया है, जीटीआई ने अनाउंस किया है, यानी कि 2026 के फोर्थ क्वार्टर में, यानी कि 2026 लास्ट तक आपको स्काईवे का पहला डिविडेंड देखने को मिलेगा। तो यानी कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कंपनी के लिए भी, हमारे और आपके लिए भी, लीडर्स के लिए भी और निवेशकों के लिए भी। क्योंकि अक्सर लीडर्स के पास भी यही सवाल आता है निवेशकों के जरिए कि हमें डिविडेंड कब आएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप ये बात, ये खबर सभी को फैला दो, सभी को बता दो, जो भी आपकी टीम से, जो भी आपके निवेशक हैं, तो उनको आप ये बात बताएं कि स्काईवे का डिविडेंड अनाउंस हो चुका है 2026 के फोर्थ क्वार्टर में। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि सर 2025 में सुनने में आया था, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया था। कारण क्या था कि जब मेरे माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है तो मैं बहुत सटीक कंफर्मेशन के साथ, बहुत ही ध्यान से चीजों को समझने के बाद और सारी चीजों को वेरीफाई करने के बाद ही मैं बताता हूं। तो 2026 के फोर्थ क्वार्टर का क्या मतलब होता है कि फोर्थ क्वार्टर यानी कि लास्ट के 4 मंथ, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये जो महीने हैं इसमें किसी भी मंथ में या किसी भी डेट को स्काईवे के द्वारा एक बार और डेट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा और जो डिविडेंड आएगा वो आपके स्काईवे आरएसडब्ल्यू के वॉलेट में या स्काईवे कैपिटल के वॉलेट में ही आपको स्काईवे का डिविडेंड देखने को मिलेगा। और ये एक बहुत बड़ी जीत है, यानी कंपनी रेवेन्यू कैसे कमा रही है और हमें डिविडेंड कैसे दे रही है, इसके ऊपर हम एक और वीडियोस के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। और रही बात इसे समझने की, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अब आपका निवेश पूरी तरह से सुरक्षित है। अब आपको केवल अपना आईडी पासवर्ड सुरक्षित रखना है और आपको ये जो डेट मैं बता रहा हूं 2026 लास्ट तक, तो केवल यहां पर आपको फोकस करना है। और जैसा मैं कह रहा हूं कि 2026 में हमें फोकस हो जाना है। आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया या आप अभी तक बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया या निवेश करने के बाद उसको इतना ज्यादा आपने याद नहीं रखा या महत्व नहीं दिया या कम रुचि ली, लेकिन 2026 में चाहता हूं आप इसको पूरी तरीके से फोकस करो इस प्रोजेक्ट के लिए। हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि मेरा पसंदीदा प्रोजेक्ट।
बहुत सारे लोगों का अक्सर ये सवाल होता है या वो मन में ऐसा सोचा करते हैं या मेरे को मैसेज करते हैं कि फैजान जी आपका पसंदीदा प्रोजेक्ट कौन सा है। फैजान जी आपने कई परियोजनाओं में निवेश किया है, कई में आप एज अ प्रमोटर एज अ लीडर काम करते हो, लेकिन आपका खुद का पसंदीदा प्रोजेक्ट कौन सा है। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट जो मेरी लिस्ट में, मेरी पसंदीदा लिस्ट में जो सबसे ऊपर पे है वो स्काईवे यूएसटी प्रोजेक्ट। यूएसटी का मतलब है यूनिस्की टेक्नोलॉजी। ये जो प्रोजेक्ट है, अगर आपका इसके पास शेयर है और शेयर अच्छी क्वांटिटी में है तो ये बहुत 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 बड़ी बात है, जो आपको 2026 के आखिर में आप को इसकी वैल्यू पता चल जाएगी कि ये कितना आपने अच्छा काम किया है अपने जीवन में और ये कितनी बड़ी संपत्ति बनने वाला है। यही प्रोजेक्ट, यही शेयर्स। तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं कि मुझे परेशान करने वाली कुछ बातें हैं जो स्काईवे प्रोजेक्ट को लेकर हैं। अब अगर हम सही उत्तर पे हैं तो परेशान करने वाली चीजें स्काईवे प्रोजेक्ट को लेकर नहीं है। परेशान करने वाली बात यह है कि स्काईवे इतना कमाल का प्रोजेक्ट है, इतना शानदार प्रोजेक्ट है, फिर भी मुझे कुछ चीजें परेशान करती हैं। वो ये है कि लोगों के पास इसका शेयर्स नहीं है। जो हिसाब से शेयर्स होना चाहिए, जो हिसाब से स्काईवे प्रोजेक्ट में आप लोगों का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उतना नहीं है। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप और ज्यादा निवेश करो अगर आपके पास अच्छा शेयर पहले से है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो 20,000 शेयर, 30,000 शेयर यानी $100, $250 वो लगा करके सोचते हैं कि उनको बड़ा पैसा मिलेगा। यकीनन जितना लगाया उससे उनको बड़ा फायदा तो होना है, लेकिन आपके पास स्काईवे में एक अच्छी क्वांटिटी होनी चाहिए शेयर्स की। देखो, अगर डिविडेंड की भी हम बात करें तो डिविडेंड उन्हीं लोगों को बहुत अच्छा आएगा जिनके पास शेयर्स की क्वांटिटी अच्छी होगी। डिविडेंड यानी कि अगर मैं बात करूं शेयर्स की जो वैल्यू है वो उन्हीं लोगों की सबसे ज्यादा होगी, उन शेयरों की कीमत जिनके पास शेयर्स ज्यादा होंगे। तो मैं देखता हूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत अच्छा शेयर है, फिर भी वो और बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ाने के लिए मेरे को फोन कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत थोड़े शेयर हैं और वो बढ़ाने के बारे में नहीं सोचते। अब सवाल यह है, क्या इस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है और इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है? तो नहीं। मेन बात यह है कि एक व्यक्ति रुचि ले रहा है, एक व्यक्ति जानकारी ले रहा है इस प्रोजेक्ट के बारे में और इस प्रोजेक्ट की वो असलियत, कीमत, इसकी रियलिटी को वो जानता है, और दूसरा व्यक्ति वो अनजान है या अनजान बनने का नाटक कर रहा है या वो उतनी रुचि नहीं ले रहा है कि थोड़ा हमारा हो गया, इतना बहुत है। तो मैं कहूंगा कि जो मुझे बात परेशान करती है, मैं इतने सारे निवेशकों को जानता हूं, लेकिन बहुत से कम यानी कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास पर्याप्त मात्रा में अच्छे शेयर हैं। नहीं तो बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास शेयर है ही नहीं, बहुत थोड़े शेयर हैं या है ही नहीं। अब सवाल आता है कि स्काईवे प्रोजेक्ट का नहीं है उनके पास, क्या और भी प्रोजेक्ट के नहीं है? तो यहां एक बड़ी अजीब बात निकल के आती है कि जितने भी नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो उसमें एंट्री लेते जा रहे हैं, वो उसमें एंट्री लेते जा रहे हैं, वो उसमें निवेश अपना बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो असली प्रोजेक्ट है, जो रियल प्रोजेक्ट है, जो अब पूरी तरह से जीत चुका है, उसका शेयर ही नहीं है। तो ये एक खराब बात है अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर प्रॉफिट के मामले में, डिविडेंड के मामले में, बड़ा पैसा बनने के मामले में, तो स्काईवे नंबर 1 प्रोजेक्ट है। स्काईवे वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है। और क्यों है, अभी हम इसी वीडियो में इसको आपको बताने की कोशिश करेंगे। चौथे पॉइंट पे हम आते हैं। चौथे पॉइंट पे आते हैं हम कि अगर आपने स्काईवे प्रोजेक्ट में ऑलरेडी निवेश किया है, तो अगर आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट अब हमें 2026 में फोकस करना चाहिए, इसके बारे में और चीजें जान लेनी चाहिए, ये प्रोजेक्ट क्या है, कैसे काम करता है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसका प्रॉफिट देने का तरीका क्या है, डिविडेंड किस वजह से या किस तरीके से आएगा, और प्रोजेक्ट की वास्तविक में रियलिटी क्या है, क्या ये वाकई में इतना बड़ा, इतना शानदार, इतना मजबूत प्रोजेक्ट है? अगर हाँ, तो आपको यहां पर अपना निवेश बढ़ा लेना चाहिए। तो जैसे कि बात आ रही है कि कोई आपसे, चौथा पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, कोई आपसे कहने नहीं आएगा कि आप किस्त भरो। कोई का मतलब क्या है? कोई आपसे कहने नहीं आएगा कि आप और निवेश बढ़ाओ, कोई आपसे कहने नहीं आएगा कि आप निवेश करो या मत करो, ये कोई भी कहने नहीं आएगा। अब कोई का मतलब है कंपनी का फाउंडर।
तो अगर आपने किस्तों में स्काईवे के शेयर्स लिए हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा, उन्होंने किस्तों में शेयर्स लिए, एक किस्त भरी, दो किस्त भरी, उसके बाद ना वो जानकारी तक पहुंच रहे हैं, ना जानकारी उन तक पहुंच रही है, और फिर उन्होंने प्रोजेक्ट को छोड़ दिया, मानो कि प्रोजेक्ट में कुछ हो ही नहीं रहा हो। नहीं, ये गलती है। ये है कि आप जानकारी तक पहुंच नहीं पा रहे हो। तो अगर आपने कोई पैकेज किस्त पे लिया है तो आपकी जिम्मेदारी है किस्त को फिलफुल करना, क्योंकि कंपनी का फाउंडर आपके घर पे एक एजेंट को नहीं भेजेगा कि आप अपना क्यों नहीं भर रहे हो, आप अपना किस्त भरो, या फिर वो आपके घर पे आए, है ना, वो आपको रास्ते में घेरे कि आप ने किस्त पे पैकेज लिया था तो आप उसको क्यों नहीं भरे। तो कंपनी का फाउंडर यहां नहीं आने वाला। कंपनी के पास और भी हजारों लाखों निवेशक हैं जो उनको फंड दे देंगे, जो उनको फंड पहुंचा देंगे। तो हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम अपने शेयरों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम अपनी संपत्ति को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमने जो भी किस्त पे पैकेज लिया है उसको हम फिलफुल करें। ये बहुत जरूरी है। और अगर हमें लगता है कि शेयर कम है तो हम बढ़ाएं, क्योंकि अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो फोन नहीं आएगा आपको पास स्काईवे से, स्काईवे के फाउंडर से, कि भैया आप किस्त अपनी भरो या आप अपना पैकेज बढ़ा लो। नहीं, उसको फंड देने वाले, उस प्रोजेक्ट को फंड देने वाले बहुत से लोग हैं, है ना, जो फंड उसको दे देंगे, स्काईवे प्रोजेक्ट को दे देंगे। पांचवें पॉइंट के ऊपर हम आते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपके होश खोल सकता है, जो दिमाग खोल सकता है, और यकीन मानो जब इस पॉइंट के बारे में मैं सोचता हूं तो मैं दंग रह जाता हूं, और मैं कई बार फैसला ले लेता हूं कि नहीं, मुझे इस प्रोजेक्ट में निवेश करना ही करना है, मुझे अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी ही बढ़ानी है। और मैं फिर से कहूंगा, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, आप निवेश करते हो नहीं करते हो, और मेरा ऐसा नहीं है कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूं तो आप किसी की भी टीम से हो, किसी के भी रेफरल से हो, किसी के जरिए भी आपने रजिस्टर्ड किया हो, लेकिन अगर आप इस प्रोजेक्ट में अपनी हिस्सेदारी बना लेते हो तो कल को आप मेरे को थैंक यू बोल रहे होगे, कल को आपको फायदा आ रहा होगा, कल को आप आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत होगे, और हम आगे आगे आने वाले समय में और भी जो नए प्रोजेक्ट होंगे उनमें हम मजबूत हिस्सेदारी ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि आज ये प्रोजेक्ट हमें आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत बना देगा। तो पांचवा पॉइंट क्या है, सबसे जरूरी है, इसको आप समझो। दूसरी कंपनियों के जो फाउंडर हैं, दूसरी कंपनियों के जो फाउंडर हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, वो भी स्काईवे प्रोजेक्ट में निवेश कर रहे हैं। मैं स्काईवे बोल रहा हूं, अब कुछ लोग यहां पे ऐसा ना सोचें कि फैजान जी आप स्काईवे क्यों बोल रहे हो। स्काईवे का नाम तो यूएसटी है, यूनिस्की स्टिंग टेक्नोलॉजी है, तो क्योंकि 90% लोग स्काईवे के नाम से जानते हैं, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए, मैं स्काईवे बोलूं तब भी आपको यही समझना है, मैं यूएसटी बोलूं तब भी आपको स्काईवे समझना है, मैं यूनिस्की स्टिंग टेक्नोलॉजी बोलूं तब भी आपको स्काईवे समझना है। स्काईवे इसका पुराना नाम है और नया नाम यूनिस्की स्टिंग टेक्नोलॉजी या यूएसटी है, यही नाम से ये परियोजना लिस्टेड होगी। हाँ, तो मैं एक बार फिर से आपको पॉइंट याद दिला देता हूं कि दूसरी कंपनियों के जो फाउंडर हैं, दूसरी कंपनियों के जो को फाउंडर हैं, देखो आप स्काईवे जानते हो, आप और भी प्रोजेक्ट मेरे माध्यम से जानते हो, या आपने भी और भी क्राउड इन्वेस्टिंग की फील्ड में दूसरे दूसरे प्रोजेक्टों में निवेश किया है, बिल्कुल किया है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि दूसरी कंपनियों के फाउंडर, को फाउंडर, उनके टीम मैनेजमेंट, उनके ग्रुप के लोग, उन्होंने भी स्काईवे प्रोजेक्ट में निवेश किया है, उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दी है। उनकी लिस्ट में भी सबसे ज्यादा जो उन्होंने अपना निवेश किया हुआ है, जो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, वो स्काईवे यानी यूएसटी प्रोजेक्ट को ही वो करते हैं। तो एक व्यक्ति है जो मान लेते हैं किसी एक एक्स प्रोजेक्ट की बहुत बड़ाई कर रहा है ना, वो उसमें एज अ लीडर है, रिप्रेजेंटेटिव लीडर है, या नेशनल रिप्रेजेंटेटिव है। तो अब सवाल आता है कि वो व्यक्ति उस एक्स प्रोजेक्ट की तारीफ कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है। सवाल ये आता है कि मैं उसके पास जाता हूं कि क्या आपने स्काईवे प्रोजेक्ट में निवेश किया है? वो बोलता है नहीं, दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी तो यही एक्स प्रोजेक्ट है। अब बात आती है कि ये मैं उदाहरण देकर के आपको बता रहा हूं, अब बात आती है कि जब मैं उस एक्स प्रोजेक्ट के फाउंडर से पूछता हूं कि भैया आपने कहां निवेश किया है, तो वो बताते हैं कि हमारा सबसे ज्यादा निवेश स्काईवे प्रोजेक्ट में है। उनकी खुद की कंपनी है, जितने भी फाउंडर आप देखते हो उन सभी की खुद की कंपनियां हैं, या फाउंडर, को फाउंडर, या हेड ऑफ मैनेजमेंट या टॉप लीडरशिप को देखते हो, उन सभी की पहली प्राथमिकता स्काईवे प्रोजेक्ट है। भले ही वो
किसी और प्रोजेक्ट में निवेशक हो, भले ही वो किसी और प्रोजेक्ट कंपनी को काम कर रहे हो, किसी और कंपनी को बनाने में लगे हो, भले ही वो किसी और कंपनी में आपको हाईलाइट होते हुए दिख रहे हो, लेकिन उनका निवेश इस स्काईवे प्रोजेक्ट में। तो ये हल्की बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है, ये इशारा है कि ये जो प्रोजेक्ट में अगर आप अपनी संपत्ति, आप अपना शेयर्स बना लेते हो, तो आगे आने वाले समय में ये आपका बहुत बड़ी संपत्ति बनेगी और आगे आने वाले समय में आपका एक मजबूत फ्यूचर इस प्रोजेक्ट से बन सकता है। और ये हल्की बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सीरियस हूं, जैसा मैंने बताया कि ये मेरे पसंदीदा लिस्ट में आता है। अब हम चलते हैं सबसे आखिरी पॉइंट के ऊपर, वो है स्काईवे रीब्रांडिंग ऑफर को लेकर। ये बहुत ही कमाल का ऑफर है, आप स्क्रीन पर भी देख पाओगे शेयरों की संख्या, जहां आप $100 में 7,000 शेयर ले सकते हो, जहां आप $500 में 40,000 शेयर ले सकते हो, जहां पर आप $1,000 में, $1,000 में 95,000 शेयर यानी 95,000 शेयर ले सकते हो, या $5,000 में आप 6 लाख शेयर ले सकते हो। दूसरी बात, अगर आप वन टाइम यहां पे निवेश करते हो, $100 और $250 को हटा करके, अगर आप इससे बड़े पैकेज में वन टाइम पे, तो आपको 20% तक एक्स्ट्रा शेयर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, $5,000 का अगर आप निवेश करते हो तो आपको शेयरों की संख्या एक कमाल की मिलेगी, यानी 6 लाख तो मिल ही रहा है, लेकिन आपको और एक्स्ट्रा शेयर, यानी टोटल कितना हो गया, 20% मिलाकर के 7,20,000 शेयर। तो ये जो कमाल की क्वांटिटी है, इसको आप लेने की कोशिश करो। दूसरी बात जो बहुत सारे लोग डाउट करते हैं, मैं यहां पर ही कंफर्म कर देता हूं, वो ये है कि बहुत से लोग कहते हैं, फैजान जी मेरे को तो $500 में 10,000 शेयर मिला था, या 13,000 शेयर मिला था, या मेरे को तो $1,000 में 60,000 शेयर मिला था, अभी तो 1,000 में बहुत अच्छा शेयर है, मीन्स 95,000 शेयर है। तो मैं अगर आपको बताऊं, मैंने भी $5,000 में जब निवेश किया तो उस समय 4 लाख शेयर था, और जब मैंने दोबारा ऑफर आया तो उस समय 4.5 लाख शेयर का ऑफर था, तो मैंने लिया। और अभी जब मैंने देखा तो $5,000 में शेयरों की संख्या थी 6 लाख, यानी वन टाइम पे करते हैं तो 7,20,000। तो निश्चित रूप से चूंकि मुझे प्रोजेक्ट पसंद है तो मैंने निवेश किया। यहां पर एक चीज निकल के आती है, ऐसा क्यों, मैंने तो पहले निवेश किया था, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, अभी कम है। तो ये बिल्कुल उस तरीके से मैं एक उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश करता हूं कि मेरे पास आईफोन है, या मेरे पास सैमसंग का ये फोन है ना। तो यहां पर है क्या कि फॉर एग्जांपल आईफोन का मैं उदाहरण लूं, मैंने आईफोन खरीदा था, तकरीबन वो 1.5 लाख रुपए का था, 1,55,000 रुपए के आसपास। और थोड़े समय बाद एक ऑफर आता है अमेजोन पे, एक सेल लगती है दिवाली से रिलेटेड या किसी भी ऑफर या नई न्यू ईयर से रिलेटेड, तो वहां पर उसी फोन की कीमत हो जाता है आप 1,20,000 रुपए, 1,25,000 रुपए, यानी कि अब वो क्या हो गया, वो सस्ता हो गया। वही सेम कलर, सेम रैम रोम, सेम बैटरी बैकअप, सारी चीजें सेम, लेकिन अब वो सस्ता हो गया, पहले वो महंगा। तो ये तरीके होते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के। और शेयर्स में जो ऑफर आते हैं कंपनीज के माध्यम से, ये भी रणनीति होती है ज्यादा से ज्यादा निवेशकों तक पहुंचने की, या निवेशक उस ऑफर में या प्रोजेक्ट में रुचि लें। तो ये सारी चीजें इसलिए होती हैं। आपने एक चीज नोटिस किया होगी कि नई कंपनी आपको फ्री शेयर ऑफर देती है कि हम आपको 500 शेयर गिफ्ट देंगे या 1,000 शेयर। तो ये भी एक तरीका होता है निवेशकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का, तो ये भी एक तरीका होता है। तो हमें ये देखना है कि प्रोजेक्ट में कितनी दम है, प्रोजेक्ट कितना वास्तविकता में है। अगर आपने एक समय पहले एक एक्स अमाउंट लगाया और शेयर्स ली और शेयर कम है, तो आप फिर से प्रोजेक्ट को सर्च करो और आप उसमें और अच्छा निवेश कर सकते हो और ज्यादा निवेश कर सकते हो, या आप ऑफर का लाभ ले सकते हो, जैसा मैंने भी किया, जैसा लोग करते हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो निवेश केवल एक बार करने की चीज नहीं होती। निवेश का मतलब होता है अपने पौधे को सींचना। आप समय पे पानी देते हो, रोज पानी देते हो, उसको सुरक्षित रखते हो, तब जाकर के कहीं वो बड़ा होता है, आकार लेता है और वो हमें छाया और फल देता है। तो मैं फिर से कहूंगा, ये एक शानदार प्रोजेक्ट है। स्काईवे प्रोजेक्ट में जो चीजें अब घटित हो रही हैं, अब जो कॉमर्शियल रूप से वो प्रोजेक्ट लगना स्टार्ट हो रहा है, आगे अलग अलग कंट्री की जो सरकारें स्काईवे प्रोजेक्ट को लेकर के रुचि दिखा रही हैं, चाहे वो इंडिया की गवर्नमेंट को लेकर हम देखें वो रुचि दिखा रही है ना। तो अभी ये सिर्फ बातचीत चल रही है, कल को ये हकीकत में भी सारी चीजें होगी। और 2026 जो डिविडेंड को लेकर के है, तो कंपनी ने जो पहले से चीजें
जो हम लोगों को अभी बताई हैं, तो वो भी इस ओर इशारा करती हैं तो कि कंपनी को एक बड़ा फायदा होने वाला है। जाहिर है, जब कंपनी को फायदा होगा तो निवेशक उस डिविडेंड के हकदार होंगे, और डिविडेंड कोई एक बार चीज आने वाली नहीं है। एक बार शुरू होने के बाद ये अनंत समय तक, यानी कि जब तक इस कंपनी का अस्तित्व रहेगा तब तक आपको डिविडेंड का फायदा मिलेगा, आपके बच्चों को, उनके बच्चों को। तो ये बिल्कुल आपकी असली संपत्ति है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं अपनी टीम में। और जो आपको नीचे नंबर दिख रहा है उस पे आप कॉल करके, मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हो। अगर कॉल नहीं लगता बाय चांस तो आप मैसेज जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपको कॉल बैक करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।